Hello dear students, again welcome to my class. Today we will discuss or explain the part 2 of the remaining lesson Selfish Giant from class 8th. So let's start reading. This is the part 2. Again I am telling you, please open your book so you may get the better view. He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had kept in the sitting crept in, and they were sitting in the branches of the tree. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they have covered themselves with blossom and were waving their arms gentle. So क्या कहा गया है? सबसे पहले तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट हमारे पार्ट 1 की एंडिंग हमने कहाँ पर की थी. तो हमने पाया था बच्चों कि जो जाइंट रहता है वो बच्चों को, जो राक्षस रहता है, बच्चों को अपने गार्डन में घुसने की अनुमति नहीं देता है और वेट करता है कि कब स्प्रिंग सीज़न आएगा. लेकिन बच्चों को चूँकि वो आने से मना कर देता है, इसलिए स्प्रिंग सीज़न भी उस गार्डन में आने से मना कर देता है. तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है. He saw a beautiful, wonderful sight through a little hole in the wall of the. अब क्या बताया है कि जो जाइंट रहता है उसने अपनी खिड़की से, जहाँ वो लेटा हुआ रहता है, वहाँ से उसने एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है उसे. और उसने वहाँ से देखने की कोशिश करता है कि दीवार में से एक छेद है जिसके रास्ते से बच्चे रेंग करके उसके गार्डन में फिर से आ गए हैं और वो पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए हैं. और जो वृक्ष ये सब देख रहा था, उस पर एक छोटा सा बालक बैठा हुआ था. वे बच्चे पेड़ को बाग में वापस आए देखकर इतने ज़्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने ऊपर से बर्फ़ की चादर को हटा दिया था और पुनः बहुत सारे फूलों से ढक लिया था. और वे बहुत प्यार से अपने बाहें फैलाए हुए उन बच्चों का स्वागत कर रहे थे. यहाँ किन के बारे में बता रहे हैं हम, ये देखिए. द जाइंट वॉज लुकिंग द कंडीशन ऑफ द गार्डन. ये देखिए, ये चुपचाप से गार्डन में देख रहा है कि एक होल है उनके दीवार में, गार्डन की दीवार में. तो वहाँ से ये देखिए इतने सारे बच्चे यहाँ अंदर आ गए. ये देखिए कोई खेल रहा है, कोई, ये देखिए ये होल है जहाँ से वो बच्चे आए हुए हैं. तो बच्चे खेल रहे हैं और उसने देखा कि अचानक से बच्चों के आने पर उसके जो गार्डन के बगीचे के जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो अपने आप खिलने लगते हैं. देखिए कितने सारे फ्लावर्स यहाँ पर खिले हुए हैं. बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको खेलता कूदता देख करके वो पेड़ पौधे जो हैं गार्डन के, वो उससे भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बच्चों ओपन कर लीजिएगा अपनी बुक ताकि आपको लाइंस रीड करने में प्रॉब्लम ना हो. ओके. The birds were flying about, the twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in the one corner it was still winter. अब क्या था, ये सीन जो देख रहा था जाइंट, उसको बहुत अच्छा लगता है कि पक्षी फिर से चहचहाने लगे, फूल वापस से खिलने लगे, हरी हरी घास इस तरीके से हिल रही थी मानो वो भी खुशी मना रही हो इन बच्चों के आने की. और ये बहुत ही सुंदर दृश्य था. लेकिन सिर्फ एक ही भाग था जहाँ पर अभी भी ठंड छाई हुई थी. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring about it. एक बच्चा जो था वो इतना छोटा था और सिर्फ उसी जगह पर ये सफ़ेद कोहरा छाया हुआ था जहाँ पर ये छोटा बच्चा खड़ा था. वो बच्चा इतना छोटा था कि वह पेड़ की डालियों पर नहीं पहुँच पा रहा था. वह इसके चारों ओर घूम रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रो रहा था. और जो वृक्ष था, जो पेड़ था, वो अब भी
सफ़ेद बर्फ़ से और कोहरे से ढका हुआ था और चारों तरफ जो हवाएं थी वो तेज़ी से चल रही थी और इस वृक्ष को बार बार हिला रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। अब हवा के सहारे वो जो पेड़ की टहनियाँ थी उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा झुका लिया कि वो बच्चा चढ़ सके, और वो बच्चे को बोलती हैं, आओ बेटा मेरे ऊपर तुम चढ़ जाओ, मेरे ऊपर चढ़ करके तुम यहाँ पर खेल सकते हो। लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's garden. अब ये सब देख करके कि वो बच्चा रो रहा है, पेड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बच्चे को कोई वहाँ पर चढ़ाने वाला नहीं था। ये सब देख करके जो जाइंट है, राक्षस है, उसका दिल पिघल जाता है और उसने सोचा कि मैं कितना ज़्यादा स्वार्थी हूँ, और शायद यही कारण है कि मैं बच्चों को यहाँ खेलने के लिए अलाउ नहीं करता था, इसलिए स्प्रिंग सीज़न ने भी यहाँ आने से मना कर दिया। अब देखिए, मैं अब उस बच्चे को ऊपर चढ़ाऊँगा और उस गार्डन में जो पेड़ लगा हुआ वहाँ पर वो बच्चा खेलेगा। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. तो उस बच्चे की मदद करने के लिए जैसे ही चुपचाप से वो राक्षस जाइंट बाहर आता है तो सारे बच्चे उसको देख करके फ्राइटन गॉट अफ्रेड, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं। और गार्डन से भागने के साथ ही फिर से उस गार्डन में कौन सा सीज़न आ जाता है बच्चों? विंटर का सीज़न। विंटर के सीज़न में क्या होता था, उस गार्डन में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी कि वो गार्डन वीरान हो जाता था, सूना हो जाता था। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming, and the giant stole up behind him and took him gently in the hands and put him up into the tree. अब चूँकि वो बच्चा बहुत छोटा था और रोने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका था कि उसे पीछे से राक्षस कब आ गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पे राक्षस ने अपने नाम के जस्ट ऑपोजिट जाकर के, विपरीत जाकर के उस बच्चे को उठाया और प्यार से उस बच्चे को पेड़ पर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू द ब्लॉसम and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. अब बच्चे को उस पेड़ में बिठाते साथ ही क्या हो गया, अचानक से स्प्रिंग का सीज़न वापस आ गया, फूल खिलने लगे, पक्षी आकर गाने लगे, और उस बच्चे ने क्या किया, अपनी दोनों बाहें फैला करके वो जो राक्षस था उसके गर्दन में बैठ गया और उसको प्यार से किस करने लगा। लुक एट द पिक्चर डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लिटिल चिल्ड्रन एंड हाउ द जाइंट इज़ होल्डिंग हिम, किस तरीके से उसको गोद में उठाया है और खुश हो गया है। यहाँ देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो बच्चे पर गुस्सा करने वाला है। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वॉज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर केम रिटर्निंग। अब बाकी बच्चों ने जब देखा कि ये जो जाइंट है इसने गुस्सा करना छोड़ दिया है और ये उस छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो वे भी वापस आने लगे। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल। अब क्या हुआ, उसने अपने गार्डन में बच्चों के आने के साथ ही चारों तरफ फिर से स्प्रिंग का सीज़न आ जाता है, पक्षी गाने लगते हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं उस गार्डन में, घास लहलहा रही है। जाइंट ने दीवार पर अपनी उस कठोर जो कुल्हाड़ी थी एक्स, उससे ज़ोर से प्रहार किया ताकि वो दीवार टूट जाए। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। अब चूँकि उसने उस गार्डन की दीवार को गिरा दिया था, स्प्रिंग का सीज़न आ चुका था,
अब वो जो लोग उस गार्डन के आजू बाजू से निकल कर मार्केट जा रहे थे दोपहर के समय या कहीं आ रहे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इतना दुष्ट राक्षस इन बच्चों के साथ कितने प्यार से खेल रहा है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। अब बच्चों के जाने का समय हो गया था, शाम को सभी बच्चों ने उसे गुड बाय बोला। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। और जब सारे बच्चे जाने लगे तो उन्होंने क्या बोला कि अपने इस छोटे से बच्चे को भी लेकर के चले जाऊं। और यहाँ तो यही पता चलता है कि वो जो जाइंट था, राक्षस था, वो उस छोटे बेबी को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चे ने बिना डरे उसके गर्दन पर उसको किस किया था। वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो। अब वो बोलने लगता है राक्षस की, आप सभी कल फिर आइएगा यहाँ पर खेलने के लिए और मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड एवर सीन हिम बिफोर एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड। फिर उन्होंने उस बच्चे के बारे में पूछा कि वो छोटा बच्चा कहाँ गया जो जिसे मैंने इस ट्री पर बिठाला था अपने हाथों से। तो सभी बच्चों ने एक साथ जवाब दिया कि हम कल खेलने तो आएंगे, लेकिन हम उस छोटे बच्चे को अपने साथ नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम उस बच्चे के बारे में जानते ही नहीं हैं कि वो कहाँ रहता है। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved never see again. लेकिन जब बच्चों का स्कूल छूटता था, बच्चे फिर से उस गार्डन में आते थे, जाइंट से मिलते थे, लेकिन उसके बाद आज तक उन्होंने, जो राक्षस था, उसने कभी भी उस छोटे से बेबी को नहीं देखा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन येट एंड ही longed for his little friend and often spoke him, how I would like to see him, he used to say। वो हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि वो छोटा सा बच्चा मुझे फिर कब मिल सकेगा, मैं उसे कब देख सकूँगा। Years went by and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore, so he sat in the huge armchair and watched the children at their games and admired his garden। अब बहुत समय जब बीत जाता है, ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो वो जो ये देखिए यहाँ पर ये जो जाइंट है वो कितना ज़्यादा एजेड हो गया है, ये देखिए बूढ़ा हो चुका है वो। तो वो बच्चों के साथ खेलता नहीं है, बच्चों को गार्डन में खेलने देता और बैठ करके इस मनोहारी दृश्य को लगातार देखता रहता है। Beautiful flowers, he said, but the चिंडल are the most beautiful flowers of all। उसने क्या कहा कि ये फ्लावर्स जो खिले हुए हैं वो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इन सभी के बीच में ये जो बच्चे हैं, इनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं हो सकता है। इट मीन्स ये बच्चे ही अपने आप में क्या हैं, सबसे ज़्यादा सुंदर फूल हैं। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now। अब ठंड के समय में उस राक्षस को, जाइंट को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आती है। For he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting। और वो समझता है कि अब समय आ गया है कि ये जो शीत ऋतु है, जो बसंत ऋतु है, वो सो गई है, विश्राम कर रही है, और पेड़ पौधे भी विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इसलिए अभी विंटर का सीज़न आ गया। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन द वाटर एंड लुक्ड इट सर्टेनली वाज अ मार्वलस साइट। अब अचानक से उसकी आँख खुलती है तो बार बार अपनी आँखों को मसल कर देखता है, और सामने मार्वलस साइट, इट मीन्स देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस सीन वॉज देयर। बहुत सुंदर सीन दिखाई देता है। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ अ लवली वाइट ब्लॉसम्स। और ठंड का सीज़न आने के बाद भी वो जो एक पेड़ था जो दूर कोने में खड़ा हुआ था, वहाँ पर क्या है, बहुत प्यारे प्यारे फूलों से वो ढक गया है। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो टहनियाँ हैं वो कैसी हैं, वो सुनहरे रंग की हैं, चांदी के जैसी हैं। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम, और उनमें चांदी के तरफ जो
फ्रूट लगे हुए, फल लगे हुए ऐसे चमक रहे। अंडरनेथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसे देखने के लिए जाइंट हमेशा ललायित रहता था। डाउनस्टेयर ran the giant in the great joy and on into the garden. He had strode across the grass and came near to the child. अब वो दौड़ करके जाता है, भागते हुए अपने बाग में जाता है और जल्दी से घास को पार करते हुए उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। And when he came quite close to the face grew red with anger, and he said, who had dared to wound thee? For on the palm of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. अब जैसे ही बच्चे के पास जाता है तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाता है और वो देखता है कि उस बच्चे को किसी ने घायल किया है। तो वो गुस्से में जा कर के उस बच्चे से पूछने लगता है कि तुम्हें घायल करने की या तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसकी हुई। बालक की दोनों हथेलियों पर 2 कीलों के गाड़ने के निशान थे और कीलों के चिन्ह उसके छोटे छोटे पाँव पर भी थे। Who had dared would you thee? cried the giant. Tell me that I make my big sword and slay him. उसने क्या बोला कि बताओ किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, बताओ मैं अपनी बड़ी तलवार से अभी उसे मार डालूंगा। बच्चों, क्योंकि वो जो राक्षस रहता है उस छोटे बेबी को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वो नहीं चाहता और उसको बहुत तकलीफ़ होती है कि कोई उस छोटे बच्चे को नुकसान या हानि कैसे पहुंचा सकता है। ने आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वोन्ट्स ऑफ द लव। हु आर्ट दाउ? said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. और इस तरीके से क्या होता है, बच्चे ने क्या जवाब दिया कि ये तो प्यार के घाव हैं। तो राक्षस ने उससे पूछा तुम कौन हो? तो एक अजीब सा भय उस बच्चे के चेहरे पर छा जाता है और वो उस बच्चे के सामने अपने घुटने टेक देता है। And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। Today you shall come with me to my garden, which is paradise. अब उसने क्या बोला कि एक बार मैं बहुत जब छोटा था तो राक्षस तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेकर के चलूं। और आपको पता है बच्चों कि वो गार्डन कौन सा था? वो गार्डन था पैराडाइज। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग। इसका मतलब जो राक्षस था उसकी आयु पूरी हो चुकी थी और वो मर चुका था और जो छोटा बेबी था वो उसको स्वर्ग की यात्रा में लेकर चला जाता है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन इन दैट आफ्टरनून, दोपहर में जब बच्चे स्कूल से लौटने के बाद गार्डन में आते हैं, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद द वाइट ब्लॉसम। तो वो बच्चे पाते हैं कि जो राक्षस हैं वो पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा था और पूरी तरह से सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। Here you can see clearly how the giant was lying. ये देखिए वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। ये छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स सबसे सुंदर, इनसे वो पूरी तरीके से ढक चुका था। So dear students, I hope you like the story. Thank you.